किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय श्री राधा कृष्ण। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वे लोगों में अकलंग नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वे धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किया रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों के लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों को जानकर तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर रखाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। ना खाते थे ना दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन और प्रजन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। ये मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान, कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी वे फिर दूसरी दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है, जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है। वे विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है, इसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अति जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वे आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर ये धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए यत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही दान ही किया।
फिर किस लिए धन का उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या कर लिया? सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वे 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं की, या गर्भ या सतर्क प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की, जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों तक उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सुक्त, पावमानी श्रीचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सुकत और परम पवित्र शत्रुद्र मंत्र का जप भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। वे भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा की। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई भी वस्तु को ब्राह्मण को दान नहीं किया। नित्य श्राद्ध, भूत बलि और अतिथि पूजा भी नहीं की। ऊपर युग उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातना को नहीं देखते, किंतु मैंने ये भी नहीं किया। गौ को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना ही मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया। अत कोई उद्योग भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय वे श्लोक गाया था। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों से मैंने इस श्लोक को सुना है। ये बहुत ही प्रमाणिक है। अति इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गया और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुण्य इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्म लोक को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम श्रवण करते हैं श्री वामन अवतार कथा अध्याय 7 और 8। जब मनुष्यों का अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान हो जाता है, तब कभी कभी वे ऐसा सोचने लगता है कि मैं भगवान से अलग रहकर भी सुखी हो सकता हूँ। उसके अंतकरण के किसी कोने में ऐसा भाव भी आ जाता है कि एक बार अवसर आने पर भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ और अपनी चतुरता से भगवान की इच्छा के विपरीत भी काम कर सकता हूँ।
ये कोरा अज्ञान है, परंतु बड़े बड़े कहे जाने वाले लोगों में ये भी पाया जाता है, यहाँ तक देखा भी गया है कि बाहर से भगवान की दुहाई देने वालों के चित्त में ये भाव स्थित रहता है और कई बार तो उन्हें स्वयं इस बात का पता भी नहीं होता। शुक्राचार्य को विद्या, बुद्धि, नीति सब एक से एक बढ़कर थे। उनकी मृत संजीवनी विद्या देवगुरु बृहस्पति को भी नहीं मालूम थी। उनकी सम्मति के बल पर बलि ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया था और उनकी नीति शुक्र नीति के रूप में आज भी महान आदर पा रही है। परंतु वे भी जगत की संपत्ति को बड़ा महत्व देते थे। विषय में उन्हें सुख दिखता था, भगवान के आनंद का अनुभव नहीं था। केवल विद्या से ही उस आनंद का अनुभव नहीं होता। तेतेंद्र बलि अनजाने में एक तेजस्वी ब्रह्मचारी समझकर वामन की अभिलाषा पूरी करने के लिए संकल्प करने जा रहे हैं और शुक्र जानबूझकर के ये भगवान है, कहीं मेरे यजमान की सारी संपत्ति छिन ना जाए, इस भय से बलि को मना करते हैं। उन्हें भगवान की अपेक्षा बलि की संपत्तियों का अधिक मूल्य दिखता है। अब यहाँ क्या निर्णय किया जाए कि शुक्र का ज्ञान अच्छा है या बलि का ज्ञान? शुक्राचार्य ने कहा, देतेंद्र, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये कश्यप अदिति से अवतार ग्रहण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं विष्णु हो आए हैं। इन्हें 3 पग भूमि देने की बात करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग नाप लेंगे तथा अपने बड़े शरीर से सारा आकाश ले लेंगे। तुम तीसरा पग कहाँ से पूरा करोगे? ये तुम्हारा राज्य छीनकर इंद्र को देने के लिए आए हैं। यदि सब तुम इन्हें दे दोगे तो तुम्हारे शत्रु सुखी हो जाएंगे और तुम्हारे बंधु बांधव तथा स्वयं तुम राह के भिखारी बन जाओगे। दान की भी एक नीति है। दान ऐसा होना चाहिए जिससे सर्वदा दान देने की परंपरा चलती रहे। आज दान देकर कल भूखों मरना ठीक नहीं। तुम्हें झूठी प्रतिज्ञा का दोष न लगेगा, अस्वीकार कर दो। शुक्राचार्य की बात सुनकर बाली के हृदय की अद्भुत दशा हो गई। अभी तक वे साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो वही भगवान है जिनकी प्रतीक्षा करते करते मेरे एक एक दिन युग युग की भांति बीतते हैं, तब उनकी प्रसन्नता को सीमान में देखी लूटे। वे सोचने लगे कि जिनके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का परलय हो सकता है, वे ही प्रभु आज मेरे द्वार पर भिखारी के रूप में आए हैं। उनका हृदय गदगद हो गया। वे बड़ा जोर लगाकर अपनी आंखें आंसू रोक नहीं पाए। उनका चित्त भगवान को भक्त वत्सला, दयालुता आदि में तन्मय होता जाता है। जिनका सब कुछ है वे याचक हैं और जिसका कुछ नहीं वे दाता बना हुआ है। ये अहंकार के कारण बनी हुई परिस्थिति और उसका दुष्परिणाम है। परंतु भगवान कितने दयालु हैं। वे भिखारी बनकर भी हमें कल्याण मार्ग पर चलाते हैं। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, भगवान, आप अपनी समझ से मेरे कल्याण की ही बात कह रहे हैं। आप मेरे हितैषी हैं, परंतु जो बात मैं कह चुका हूँ उसे छोड़ना ठीक नहीं जचता। मैं नरक से, मृत्यु से और किसी भी सांसारिक यंत्रणा से नहीं डरता, परंतु झूठ से बहुत डरता हूँ। किसी साधारण मनुष्य से भी कोई प्रतिज्ञा करके मैं उसे नहीं तोड़ सकता, तो साक्षात भगवान ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जिन्हें पत्र पुष्प आदि देने से जीव का कल्याण साधन होता है, उन्हें त्रिलोकी का दान करके मैं दुखी हो जाऊंगा। ये बात समझ में नहीं आती। वे इंद्र को देना चाहते हैं तो दे दे, मैं तो उनकी वस्तु उन्हें देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य को ऐसा जान पड़ा कि बाली मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। सम्मान की कामना में ठेस लगते ही क्रोध आ गया, और क्रोध तो मनुष्य को अंधा बना ही देता है। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, शीघ्र ही तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इस समय शाप से उन्हें तनिक भी चिंता या घबराहट नहीं हुई। उन्हें संपत्ति के बदले स्वयं भगवान मिल रहे थे। विंध्यावली ने सोने की झाड़ी से जल दिया। बलि ने अपने हाथों भगवान के चरण धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई और संकल्प लेने के लिए जल उठाया। सुनते ही फिर शुक्राचार्य ने अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर झाड़ी में प्रवेश किया और जल गिरने का रास्ता रोक दिया। भगवान ने कुश उठाकर उसके छेद में डाला। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। तब से वे काने हो गए। दान में विघ्न करने का अच्छा फल मिला। बलि के संकल्प के लिए जल ग्रहण करते ही संसार के सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। इतना त्याग, इतना सत्य प्रेम और इतनी भगवनिष्ठा कि ये जानते हुए भी कि सारी वस्तु हमारे को मिलेगी, जिलों का राज्य भी दान कर रहे हैं। बलि के अभिनंदन में देवताओं के नगारे बज पड़े, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, विद्याधर पुष्प वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इधर वामन भगवान ने दूसरी ही लीला रची। अब उनका नन्हा सा शरीर नन्हा सा ना रहा। उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। वास्तव में भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन यही समय है जब जीव संसार की समस्त वस्तुओं पर से अपनी ममता हटा लेता है। तब सभी वस्तुएं भगवान की हो जाती हैं और उन रूपों में स्वयं भगवान हो जाते हैं। उस समय बलि ने देखा कि संपूर्ण संसार जीव संस्कार
अंतकरण, इंद्रिय और शरीर तथा जो कुछ त्रिगुणमय है सब भगवान के शरीर में है। चरणों में पृथ्वी, तल में रसातल, जंघों में पर्वत, नाभि में अंतरिक्ष, कोखों में सातों समुद्र, छाती पर ताराओं की माला, बाहुओं में इंद्रादि देवता, कानों में दिशाएं, बालों में बादल, आंखों में सूर्य, उनके शरीर में संपूर्ण विश्व की सभी वस्तुएं पृथक पृथक दिख पड़ी। उस समय भगवान के सारे आयुध, समस्त पार्षद उपस्थित हो गए। संकल्प पूर्ण होते ही भगवान ने एक पग से सारी पृथ्वी, शरीर से आकाश एवं बाहुओं से सारी दिशाएं ले ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। भगवान का दूसरा पग स्वर्ग में होकर महरलोक, जललोक एवं तपलोक में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा। उन लोगों के रहने वाले सिद्धों ने विधि पूर्वक पूजा की। ब्रह्मा ने देखा कि उनका लोक भगवान के नखमंडल की दिव्य चमक से चमक उठा। वे संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से अपने कमंडलों के जल से उन्होंने भगवान के चरण कमल पखारे। उस समय वहां के निवासी मरीचि आदि प्रजापति, सनकादि सिद्ध तथा समस्त वेद उपवेदों ने भगवान की पूजा की और तथा गदगद कंठ से प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडलों का जल ही कालांतर से गंगा के रूप में अवतीर्ण हुआ, जिसकी परम पावन 3 धाराओं से त्रिलोकी की पवित्र होती है। एक और ब्रह्मा आदि गंध, धूप, दीप आदि से षोडोपचार से पूजा कर रहे थे। आरती, नृत्य, गीत, नाम, कीर्तन, शंख, नगादि बजाए और स्तुतियों से भगवान की आराधना करके अपने जीवन को सफल कर रहे थे। दूसरी ओर ऋषिराज जांबान मन की भांति तीव्र गति से दौड़कर भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे थे और भेरी बजा बजाकर चारों ओर देवताओं की विजय, भगवान की कृपा और परमानंद की घोषणा कर रहे थे। दैत्यों ने देखा कि हमारे स्वामी तो इस समय यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं, शस्त्र उठा नहीं सकते और ये उन्हें धोखा देकर सारा राज्य ले लेना चाहते हैं। वे अपने शस्त्र उठाकर टूट पड़े। भगवान के पार्षद नंद, सुनंद आदि ने हंसते हंसते उन्हें मार गिराया। ये सब देखकर बलि ने उन्हें समझाया कि भैया, जब भगवान अनुकूल रहते हैं तभी विजय प्राप्त होती है। इस समय वे देवताओं के अनुकूल हैं, तुम्हारी एक ना चलेगी। यद्यपि वे सदा सब पर अनुकूल ही रहते हैं, परंतु उनकी लीला का रहस्य सहसा समझ में नहीं आता। ये तुम्हारी विजय का समय नहीं, भगवान की लीला देखो और प्रसन्न रहो। बलि की बात दैत्यों की समझ में नहीं आई, परंतु वे अपना अवसर ना देखकर पाताल में चले गए। अभी तीसरा पग देना बाकी ही था। भगवान सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और परम दयालु है। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और किसी को दुखी देख नहीं सकते। इन 3 बातों पर जिनका विश्वास हो गया, वे भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी भयभीत नहीं होते, दुखी नहीं होते। सर्वत्र भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेते। उनकी परीक्षा में कोई फेल नहीं होता, सब पास ही होते हैं, परंतु विश्वास की कमी और अपनी दुर्बलता ही उन्हें दुखी बना देती है। ऐसी परिस्थिति में भी अपने भक्तों को सुखी दिखलाकर भगवान जगत के सामने उनकी महिमा प्रकट करते हैं और एक महान आदर्श उपस्थित करते हैं। भगवान ने तीसरे पग के लिए बलि को डांटा। भगवान की इच्छा समझकर गरुड़ ने उन्हें वारुण पास से बांध लिया। भगवान की लीला का रहस्य ना समझने वालों में हाहाकार मच गया। एक क्षण के लिए सभी स्तब्ध हो गए। भगवान ने कहा, दैत्यराज, तुमने बड़ी डींग मारी थी कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। अब 3 पग जमीन नहीं दे सकते। एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और शरीर से आकाश तथा बाहुओं से दिशाओं ले ली है। अब तीसरे पग के लिए क्या स्थान बताओ। यदि प्रतिज्ञा करके नहीं दे सकोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा करके ना देने वाले की यही गति होती है। भगवान की ये कड़वी बात सुनकर भी बलि को किंचित क्षोभ न हुआ। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता एवं गंभीरता से कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। मैं धन के मद में अंधा होकर अपने को उसका स्वामी मानता था और दान के समय मैं बड़ा उदार दाता था, ऐसा अभिमान करता था, परंतु आपने मेरा घमंड तोड़ दिया। न मेरा कुछ है, न मैं दाता करता हूँ, सब आपकी लीला है, आप ही करते कराते हैं। यही समझकर हमारे दादा प्रहलाद ने आपके चरणों की शरण ली थी। भगवान, ये तीसरा पग पूरा न करके आपने मुझ पर बड़ी दया की, आप इसके बदले मुझे ही ले लीजिए। प्रभु, अब आप अपना चरण मेरे सर पर रखें और मेरे अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा आत्माओं को अमर बना दे। ये सब तो आपके ही हैं, केवल अज्ञान के कारण मैं भूला हुआ था। भगवान, अब ऐसी कृपा करें ये भूल कभी न हो। अभी बलि बोल ही रहे थे कि भक्त विभोर विवल होकर मधुर स्वर से भगवान का उच्चारण करते हुए भक्तराज प्रहलाद वहां उपस्थित हुए। बलि उन्हें देखकर चुप हो गए। उनका सर झुक गया और आंखों में आंसू आ गए। वे बड़ी चिंता में पड़ गए कि जिनके आने पर मैं विधि पूर्वक पूजा करता था, आज उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं कर सकता। भगवान को देखकर प्रहलाद की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, शरीर में रोम आ गया।
भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। थोड़ी देर बाद उठे और अंजलि बांधकर रूंधे कंठ से बोलने लगे, प्रभु तुमने बड़ा ही अच्छा किया, तुम्ही ने इसे इंद्र पद दिया और तुम्ही ने ले लिया, वे तुम्हारा ही है। उसे जो अपना मानकर गर्व करता है उसके हाथ में वे नहीं रह सकता। इसे बड़ा घमंड था, ये तुम्हारे भजन से विमुख हो गया था। धन सत से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, ये तो अभी बच्चा है। तुम्हारा प्रत्येक विधान न्याय तथा करुणा से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। विंध्यावली ने आकर पूजा की, नीचे मुख करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उसके श्रद्धा भक्ति पातिव्रत्य को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, भगवान अब आपके इसका सर्वस्व ले लिया, अब इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसके चरणों में जल चढ़ाकर तथा दूध आदि से पूजा करके लोग बंधन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके बलि बंधन में पड़े, ये अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, ब्राह्मण अनेक योनियों में भटकने के बाद इस शरीर की प्राप्ति होती है। केवल इसी में अपने कल्याण का साधन किया जा सकता है और कहीं नहीं। इसमें भी आकर लोग अपनी कुलीनता, पद मर्यादा, बल, सुंदरता और संपत्ति आदि में फंस जाते हैं। उन्हें अपना मानकर गर्व से फूल जाते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, परमार्थ से प्रेम न कर विश्व में प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में यही एक उपाय है कि उन वस्तुओं को उनसे छीन लिया जाए। यही मेरा परम अनुग्रह है। मैं जिस पर दया करता हूँ उसकी संपत्ति छीन लेता हूँ। मैं केवल संपत्ति छीन ही लेता, देता नहीं हूँ। सो बात नहीं है। जब अभिमान नष्ट हो जाता है, वास्तविक तत्व की उपलब्धि हो जाती है, तब मैं अपनी इच्छा के अनुसार त्रिलोकी का शासन भी कराता हूँ। परंतु अभिमान मुझे पसंद नहीं। दानवेंद्र बलि तो मेरे परम भक्त है, प्रहलाद के पुत्र है। इनका धन छीन लिया, डांटा, बांधा और नरक में भेजने की बात कही, फिर भी इनके मन में शोभ नहीं। बंधु बांधवों ने छोड़ दिया, गुरुजनों ने शाप तक दे दिया, परंतु ये सत्य से विचलित नहीं हुए। इनका विश्वास नहीं डिगा। इन्हें अब मैं ऐसा स्थान देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सावारणी मनवंतर में इंद्र होंगे, तब तक सुतल लोक में रहेंगे। उस विश्वकर्मा के बनाए हुए लोक में आदि व्याधि कलेश पराजय आदि नहीं होते और मेरी दृष्टि के प्रभाव से कोई विप्र व दुख नहीं पहुंचा सकती। समय आने पर वे इंद्र होंगे और मैं इनकी रक्षा करूंगा। बलि की ओर दृष्टि करके भगवान ने कहा, दैत्यराज अब तुम सूतल लोक में जाओ, बड़ा ही सुंदर लोक है। देवता लोग भी उसे चाहते रहते हैं। तुम्हें कोई दबा ना सकेगा। जो तुम्हारी आज्ञा ना मानेगा, मेरा चक्र उसे सिर काट देगा। मैं सर्वदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर रहूंगा। तुम सर्वदा मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। मैं हाथ में गदा लेकर तुम्हारा द्वारपाल बना रहूंगा। बलि तुमने मुझे बांध लिया, जो मेरे हाथ बन गया मैं उसके हाथ बन गया। मैं तुम्हारा हूँ। भगवान के मुख से ये शब्द निकल रहे थे और सबकी आंखों से आंसू सभी भगवान की कृपालता को देखकर चकित थे। अब तक बलि का बंधन खुल चुका था। उनका सर था भगवान के चरणों के नीचे और भगवान के हाथ उन्हें ब्लात उठाकर छाती से लगा रहे थे। सावधान होकर बलि ने भगवान से कुछ कहने की चेष्टा की, किंतु उनका गला रूंध गया, वाणी न निकली, शरीर पुलकित हो गया। एकटक भगवान का मुखमंडल देखना चाहते थे, पर अश्रुधारा के वेग से उनकी आंखें भरी हुई थी, देख न पाते थे। अंत में भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने सपरिवार सूतल लोक की यात्रा को देखा तो एक और शिव इंद्रादि देवता भगवान की ये लीला देख देख कर निहाल हो रहे थे। सबको प्रणाम करके जब बलि चले गए, तब भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, अब इस यज्ञ की पूर्ण आहुति करो, जिससे विधि भंग न हो और यजमान का कल्याण हो। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान जिस यज्ञ में आप स्वयं उपस्थित हैं, वह विधि भंग कैसा? मंत्र तंत्र काल देश एवं वस्तु से यज्ञ, जब यज्ञ की पूर्णता नहीं होती, किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तब आपके नाम का संकीर्तन करके उसे पूर्ण किया जाता है। इस यज्ञ में तो आप स्वयं उपस्थित हैं, यहाँ त्रुटि कैसी? परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीवों का एकांत कर्तव्य है। आपकी आज्ञा सर्वथा शिरोधार्य है, कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ की पूर्ण आहुति की। अब प्रहलाद ने भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, भगवान ऐसी कृपा आपने अब तक किसी पर नहीं की। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और योगेश्वरों पर भी ऐसी कृपा नहीं हुई कि आप उनके द्वारपाल हो। प्रभु आप में विषमता नहीं, आप सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। यदि आप में नीच ऊंच का भेद होता तो आप हम असुरों के द्वारपाल कैसे होते? प्रभु हम में कोई योग्यता नहीं, हमारा कुछ अधिकार नहीं, ये सब आपकी कृपा है। मैं आपके चरणों में अनंत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए प्रहलाद से भगवान ने कहा, प्रहलाद अब तुम भी सूतल लोक में जाओ। बलि के साथ मेरा स्मरण करते हुए प्रसन्नता से रहो। तुम वहाँ नित्य मेरा दर्शन पाते रहोगे।
तुम्हारे और बलि के सत्संग से वहाँ के दैत्यों का आसुर भाव छूट जाएगा, उनमें देव भाव आ जाएगा। संसार के जिस यज्ञ में विधि भंग हो जाएगा, उसका फल सूतल में रहने वालों को प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा से प्रहलाद चले गए। अब तक भगवान अपने पहले वामन रूप में हो गए। इधर इंद्र ने बड़ी तैयारी की। देवता, ऋषि, मुनि और योगेश्वरों के साथ भगवान को विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गए। वह भगवान ने इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाकर सबके साथ विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया और इंद्र का राज्य उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मा की अनुमति से सबने मिलकर उपेंद्र पद पर वामन भगवान का अभिषेक किया और अपनी प्रसन्नता तथा संतोष के लिए वेद, धर्म, मंगल, व्रत एवं मोक्ष आदि का स्वामी उन्हें बनाया। कश्यप, अदिति, सनत कुमार, नारद आदि ने स्वयं अपने हाथों से तिलक किया। सर्वत्र आनंद, मंगल, प्रेम, ज्ञान का साम्राज्य हो गया। भगवान एक रूप से इंद्र के पास रहने लगे और एक रूप से बलि के पास। आज भी दोनों के पास रहते हैं। हाँ, तो भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी है। ये अजन्मा होने पर भी इसलिए जन्म लेते हैं, अकर्मा होने पर भी इसलिए कर्म करते हैं, अव्यक्त होने पर भी इसीलिए व्यक्त होते हैं। वे स्वयं रस रूप होने पर भी अपनी लीला से विशेष रस का आस्वादन करते हैं। भगवान के जिस दिव्य जन्म एवं दिव्य लीला का रसावादन करने के लिए ज्ञानी लोग स्वरूप सुख का त्याग कर देते हैं और सर्वदा उसी में मस्त रहते हैं, उसके संबंध में यदि हम बार बार कहें कि भगवान की लीला बड़ी रसमयी है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अन्य अवतारों की भांति भगवान वामन की उपासना के भी बहुत से मंत्र हैं। उनसे यहाँ केवल एक मंत्र दिया जाता है, ओम नमो विष्णवे सुरपति महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि इंद्र है, विराट चंद्र है और देवता स्वयं वामन भगवान है। इसका ध्यान इस प्रकार कहा गया है, चमकते हुए स्वर्ण में छत्र के नीचे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान भगवान वामन बड़े ही सुंदर कमल पर विराजमान है। लक्ष्मी और पृथ्वी बगल में खड़ी होकर उनकी सेवा करती हैं। जो साधक इस प्रकार भगवान वामन का ध्यान करके विधि पूर्वक मंत्र का जप करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री वामन भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।